चलो ठीक है, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हम लोग स्टील के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, रॉट आयरन कास्ट आयरन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद स्टील था, इसका दो क्लास था मेरा, प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा था एलॉय स्टील। ठीक है, स्टील क्या होता है मेरा, कार्बन का परसेंटेज इसमें कितना होगा, इसमें स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो मेरा अप टू 2% होगा। ठीक है, तो अप टू 2% जब कार्बन का परसेंटेज होगा तब उसमें हमारा दो क्लास आता है, प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील में हम लोग पहला देख रहे थे, इसमें टोटल 4 क्लास है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। हम प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बारे में क्लियरली क्या डिफरेंस होता है ये समझा दिए थे। प्लेन कार्बन स्टील में क्या होगा, मेन जो एलॉइंग एलिमेंट होगा वो मेरा कार्बन होगा। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील में मेन जो एलिमेंट होगा वो मेरा कार्बन होगा। और एलॉय स्टील में जो है वो हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग से एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं और वो एलॉइंग एलिमेंट क्या करता है, इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। इसमें मेन एलॉइंग एलिमेंट क्या होगा, कार्बन होगा, और जो भी प्रॉपर्टी होगा स्टील का वो इस कार्बन की वजह से होगा। ठीक है, इसमें जो कार्बन होगा उसी की वजह से इसमें प्रॉपर्टीज आएगा, और जो अदर एलिमेंट्स है वो कम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, वो एलिमेंट्स कोई खास इफेक्ट नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो इसमें पहला होता है मेरा लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन। परसेंटेज कितना, अप टू 2%। लो कार्बन हम लोग बोलते हैं अगर मेरा कार्बन का परसेंटेज 0.3% से कम होगा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 टू 0.6% होगा कार्बन का, और हाई कार्बन स्टील में 0.6 टू 1.4% होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर दिए स्टील को प्लेन कार्बन स्टील में। ठीक है, कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे, कार्बन का परसेंटेज लेस देन 0.3 होगा तो लो कार्बन बोलते हैं, 0.3 टू 0.6 होगा तो मीडियम कार्बन बोलते हैं, और 0.6 टू 1.4 होगा तो हाई कार्बन बोलते हैं, और इससे 1.4 से 2 तक होता है उसको हम लोग वेरी हाई कार्बन बोलते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्लेन कार्बन स्टील में मेरा जो मेन एलिमेंट होगा वो कार्बन होगा। ठीक है, और वही एलॉय स्टील में मेरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के अलावे हम लोग बहुत सारे एलिमेंट ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लो कार्बन स्टील के बारे में देख रहे थे, इसके बारे में बता दिए थे पूरा कंपोजिशन क्या होता है, अप टू 0.3% कार्बन होगा, कुछ अदर एलिमेंट्स होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में ऑलरेडी बता दिए थे, लाइक सिलिकॉन या फिर फास्फोरस, ये सब होगा, या मैंगनीज, ये सब स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में। और उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज बताए थे, इसका प्रॉपर्टीज क्या था लो कार्बन स्टील का। प्रॉपर्टीज देखो, यहाँ पे हम पहले ही बताएं कि प्लेन कार्बन स्टील में जो भी प्रॉपर्टी होगा वो कार्बन की वजह से होगा, और यहाँ पे कार्बन क्या है 0.3%, ये हमारा कम है। तो जब कार्बन का परसेंटेज कम होता है तो लो होगा स्ट्रेंथ, अगर कार्बन का परसेंटेज कम है तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस मेरा कम होता है। ठीक है, और डक्टिलिटी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी किस वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से। कार्बन मेरा जितना है उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा है। उसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टी होगा हाई वेल्डेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। तो ये हम ऑलरेडी समझा चुके थे, सारा पिछला क्लास में लो कार्बन स्टील का हम करवा चुके थे। ठीक है, तो हाई वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी होगा, तो ये सब सारा जो प्रॉपर्टी है कार्बन का प्रॉपर्टी है। अगर लो कार्बन होगा तो ये सब प्रॉपर्टी होगा, कार्बन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी घटेगा। ठीक है, उसी तरह ये वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टीज आ रहा है वो कार्बन की वजह से आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। नाम में देखो लिखा हुआ कार्बन स्टील, मींस यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगा इस कार्बन की वजह से होगा। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, इसका एप्लीकेशन भी देख चुके थे, क्या-क्या एप्लीकेशन था, वायर्स था, ठीक है? जैसे क्रेन में जो वायर्स लगा हुआ था वो इसका बना हुआ होता है, नेल्स हो गया, ठीक है? रिवेट्स हो गया, चेन्स हो गया, ठीक है? तो ये सब सारा जो मटेरियल है, ये हमारा लो कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मीडियम कार्बन स्टील और फिर हाई कार्बन स्टील, उसके बाद हम लोग देखेंगे एलॉय स्टील क्या होता है। तो यहाँ तक हम प्रीवियस क्लास में करवा चुके थे। अब सेकंड है हम लोग का मीडियम कार्बन स्टील। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। देखो यहाँ पे हम जो जो लिखेंगे वो तुम लोग नोट कर लेना रफ में, उसके बाद नोट्स हम फेयर करके भेज देंगे, ठीक है? इसका फेयर्ड नोट्स हम आराम भेज देंगे। यहाँ पे जो जो हम पढ़ा रहे हैं इसको समझ जाओ और इसको नोट कर लो कि हाँ सर ये बताए थे, उसके बाद नोट्स मिल जाएगा। तो वहां पे जब समझने में आसानी होगा जब नोट्स पढ़ोगे तो कंपोजिशन इसका क्या होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा 0.3 टू 0.6%, ठीक है? इतना कार्बन होता है, ठीक? कंपोजिशन हो गया। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो पहला प्रॉपर्टी देखो क्या होगा, कार्बन हम बढ़ा दिए, ठीक है? पहले लो कार्बन स्टील के कंपेरिजन में यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हाई स्ट्रेंथ हार्डनेस। बट इसमें क्या हो जाएगा, मेरा डक्टिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम कार्बन बढ़ा दिए हैं, लो डक्टिलिटी। किसके कंपैरिजन में, हम लोग लो कार्बन स्टील के कंपैरिजन में बोलते हैं, तो देन लो कार्बन स्टील, ठीक है? तो जो कि लो कार्बन स्टील से हम परसेंटेज कार्बन का बढ़ा देते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा, लेकिन डक्टिलिटी कम हो जाएगा, क्यों किसके कंपैरिजन में, लो कार्बन स्टील के कंपैरिजन में। सेकंड इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हीट ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है, इट कैन हीट ट्रीट, ठीक है? हम लो कार्बन स्टील का बताए थे कि लो कार्बन स्टील का हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हम बताए थे, उस लेक्चर को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन मीडियम कार्बन स्टील जो है इसका हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन स्टील का क्या होता है, हार्डेनिबिलिटी ज्यादा होता है। हार्डेनिबिलिटी मींस अगर कोई मतलब मीडियम कार्बन स्टील का मटेरियल है तो ये कितना डेप्थ तक हार्ड किया जा सकता है, ठीक है? तो ये ज्यादा इसका हार्ड उसको हम लोग बोलते हैं हार्डेनिबिलिटी, तो वो कितना डेप्थ तक हार्ड किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन लो कार्बन स्टील में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है? उसका हार्डेनिबिलिटी अच्छा नहीं होता है, इस वजह से हम लोग उसका हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील का हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, हार्डनेस थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन डक्टिलिटी थोड़ा कम होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये हीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसमें हम बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है हीट ट्रीटमेंट करके इम्पार्ट कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट का पर्पस ये होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना। तो हम लोग देखेंगे जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे कि कैसे कैसे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है? इसका एप्लीकेशन कुछ देख लेते हैं, क्या होता है। तो इसका एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, रेलवे का व्हील्स जो होता है एंड ट्रैक्स, और जो रेलवे ट्रैक बनाया हुआ रहता है ये हमारा मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। उसके बाद क्रैंक शाफ्ट, ऑटोमोबाइल में क्रैंक शाफ्ट होता है, इंजन सब जो होता है उसमें क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, व्हीकल्स में क्रैंक शाफ्ट होता है, वो क्रैंक शाफ्ट हमारा इसका बना हुआ रहता है। उसके बाद एक्सल्स हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये सारा जो है वो ऑटोमोबाइल का पार्ट्स है, ठीक है? और उसके बाद कोई शाफ्ट हो गया, ये सब सारा मेरा मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है।
ठीक है। एक और एप्लीकेशन इसका गियर। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है मीडियम कार्बन स्टील का। ठीक है, ये सब सारा एप्लीकेशन हाई स्ट्रेंथ का डिमांड करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब हाई कार्बन स्टील में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपोजिशन। देखो हर एक मटेरियल का हम लोग यहाँ कंपोजिशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका एप्लीकेशन क्या है, ये तीनों चीज देखेंगे। हम लोग रॉट आयरन भी जब डिस्कस किए थे ये तीनों चीज देखे थे, कास्ट आयरन में हर एक टाइप डिस्कस किए थे, उसका हम सारा देखे थे। अब यहाँ पे स्टील का हम पढ़ रहे हैं। तो हाई कार्बन स्टील में कंपोजिशन क्या होगा, अभी हम बताए थे 0.6 to 1.4% कार्बन होगा। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन हो गया। इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो ये क्या होगा, हार्डेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज है, हार्डेस्ट एंड लीस्ट डक्टाइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज क्या है, कंपेरेटिव टू अदर कार्बन स्टील, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हो जाएगा और लीस्ट डक्टाइल हो जाएगा एमोंग प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, मतलब हम लोग जितना भी कार्बन स्टील पढ़े, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन, ये तीनों टाइप का स्टील में ये जो हाई कार्बन स्टील है ये हार्डेस्ट होगा मेरा और लीस्ट डक्टाइल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इसका भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं। इसका सबसे, देखो हाई कार्बन स्टील का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एलॉय स्टील के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक स्टील के बारे में पढ़ेंगे, वो है टूल स्टील। तो वो टूल स्टील बनाने में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे कि टूल स्टील होता क्या है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये जान लो कि हाई कार्बन स्टील में हम बहुत सारा एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं, जिसके कारण इसका एप्लीकेशन हम टूल स्टील के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, टूल स्टील क्या होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यूज टू मेक टूल स्टील। ठीक है, ये टूल स्टील का यूज जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ठीक है, इसका टूल बनाया जाता है, जैसे जितना भी चीजल हो गया, चीजल होगा या फिर पंचेज हो गया, या फिर बहुत सारा कटिंग टूल होता है, जिससे ड्रिल हो गया, होल करने के लिए एक ड्रिल आता है। ठीक है, ड्रिल मशीन, उसमें जो ड्रिल बिट लगा हुआ रहता है वो ड्रिल टूल उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टूल स्टील का बनाया हुआ रहता है। टूल स्टील में हम लोग देखेंगे किस टूल स्टील का बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जब हमें टूल स्टील बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील लेते हैं और उसमें कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, जिसके कारण से उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाता है और वो टूल स्टील बनाने में काम आता है। तो यूज टू मेक टूल स्टील। और इसका एक और एप्लीकेशन, अब और बाकी एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, वायर रॉप्स बनाते हैं इसका, हैमर्स बनाते हैं। ठीक है, पंचेज बनाते हैं, डाइज हो गया, फिर कटर्स हो गया, चीजल हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा एप्लीकेशन होता है, मतलब जो भी कटिंग मटेरियल्स है, जैसे हैमर देख लो, हैमर भी है, उसके बाद हमारा पंचेज हो गया, डाइज हो गया, कटर्स हो गया, चीजल हो गया, ये सब सारा मेरा कटिंग टूल मटेरियल्स हो गया। तो ये सब सारा मटेरियल हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छा होता है, ये हार्डेस्ट होता है और स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग ये सब मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, कुछ जो समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये स्टील, प्लेन कार्बन स्टील के बारे में यही तीन था, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन।
कुछ दिक्कत है किसी को तो पूछो। आवाज आ रही है? हेलो, सर रेड कलर नहीं दिख रहा, रेड कलर समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो ये कार्बन स्टील के बारे में था। अब स्टील का हम लोग दूसरा टाइप में देखते हैं, एलॉय स्टील क्या होता है। ये सारे का नोट्स मिल जाएगा, तुम लोग ये बस नोट करके रखो कि ये चीज सब पढ़ा रहे थे, ये बता रहे थे। नोट्स में जब फेयर करोगे तो उस टाइम समझ में और अच्छे से आएगा। वहां पे लैंग्वेज हम पूरा अच्छे से लैंग्वेज से लिख के डाले हुए हैं। अब देखते हैं एलॉय स्टील क्या होता है। तो देखो, जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील हम पढ़ रहे थे उसमें जो भी मेन एलिमेंट था वो हमारा कार्बन था, ठीक है, उसी के कारण प्रॉपर्टी ज्यादा था। लेकिन एलॉय हम लोग इसलिए बनाते हैं, एलॉय स्टील इसलिए बनाते हैं, लेट सपोज हमें कोई मटेरियल में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील का अगर हम कुछ डिसएडवांटेज देखें, प्लेन कार्बन स्टील का अगर हम कुछ डिसएडवांटेज देखें, तो पहला इसका होता है कि लो कोरोजन रेसिस्टेंट होता है ये। प्लेन कार्बन स्टील का कोरोजन रेसिस्टेंट कम होता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, हाई टेम्परेचर पे जो प्रॉपर्टीज होगा वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मटेरियल हमारे पास कोई मटेरियल है और ये हाई टेम्परेचर पे इसका एप्लीकेशन हो रहा है, जैसे टरबाइन का शाफ्ट सब हो गया, जो पावर जनरेट करने के लिए टरबाइन का शाफ्ट होता है वो सब हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है। तो जब हाई टेम्परेचर पे ये मटेरियल वर्क करेगा तो इसका क्या होगा कि इसका स्ट्रेंथ वहां पे कम हो जाता है। जैसे अगर टरबाइन का मेरा शाफ्ट है तो इसके पास स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। अब अगर ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहा है या फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रहा है, तो इस वक्त इसका क्या हार्डनेस है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इसका लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका हार्डनेस अच्छा है, ठीक है, जो भी मटेरियल का ये बना हुआ है। लेकिन जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे ले जा रहे हैं, इसका एप्लीकेशन हार्डनेस क्या हो घट जा रहा है, ठीक है। तो उस वो प्रॉपर्टी हमारा नहीं होना चाहिए। वहां पे हमारा हार्ड स्ट्रेंथ जो है, हार्डनेस हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोड को विथस्टैंड कर सके। स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छा होना चाहिए। तो प्लेन कार्बन स्टील में ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज है इसको इंप्रूव करने के लिए तीसरा हो सकता है कि ये इसका एब्रेशन रेसिस्टेंस अच्छा नहीं होता है, ठीक है, वियर रेसिस्टेंस, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस जो है प्लेन कार्बन स्टील का, ये हमारा वीक होता है, कम कम होता है, ठीक है। वियर मीन्स जो अगर वो मटेरियल घिस रहा है आपस में तो उसको वो रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज हो जाता है प्लेन कार्बन स्टील का। तो इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड करते हैं। जैसे अगर हम प्लेन कार्बन स्टील में क्रोमियम ऐड कर दिए, और कितना क्रोमियम ऐड करते हैं, लगभग 11% से इससे ज्यादा ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग प्लेन कार्बन स्टील में क्रोमियम ऐड कर दिए इतना परसेंटेज में, तो उसमें क्या होता है कि कोरोजन रेसिस्टेंस बहुत अच्छा हो जाता है, और इसी स्टील को हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो हम लोग एक स्पेशल टाइप का स्टील तैयार कर लिए, उसमें क्या किए, प्लेन कार्बन स्टील में हम क्रोमियम को ऐड कर दिए और स्टेनलेस स्टील तैयार कर दिए। और ये स्टेनलेस स्टील का जो होता है कोरोजन रेसिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं एलॉय स्टील। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टील में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और उससे जो मेरा बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील, ठीक है। उसी तरह ये जो
डिसएडवांटेज मेरा हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर हम प्लेन कार्बन स्टील का कोई मटेरियल तैयार कर लेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग टंगस्टन देखेंगे आगे जाके, टंगस्टन ऐड करेंगे। ठीक है, टंगस्टन ऐड करने से क्या होगा, उस स्टील को हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। तो इससे क्या होता है, ये जो स्टील है ये मेरा 650 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर रेंज में इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा मटेरियल हमारा टूल स्टील बनाने में यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा स्टील है उसमें हम एलॉइंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, और वो एलॉइंग एलिमेंट मेरा इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर क्रोमियम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा कोरोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर हम टंगस्टन ऐड कर रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी दे रहा है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं अलॉय स्टील। और ये प्लेन कार्बन स्टील में केवल कार्बन था, वहां पे जो भी प्रॉपर्टीज वहां पे आ रहा था वो कार्बन की वजह से आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आ रहा है वो हम जो ऐड कर रहे हैं एलिमेंट उसके वजह से आ रहा है, वो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज दे रहा है मेरा स्टील को। ठीक है, तो देखो अब एलॉय स्टील का दो क्लास होता है। पहला क्लास हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील, सॉरी लो लो एलॉय स्टील, और दूसरा होता है यहाँ पे हाई एलॉय स्टील। ठीक है, तो लो एलॉय स्टील क्या होगा कि जो हम बाहर से ऐड कर लेंगे, जैसे लेट सपोज हम कॉपर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सल्फर ऐड कर रहे हैं, या सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं, या फिर जो भी एलॉइंग एलिमेंट हम इसमें डाल रहे हैं, या फिर वेनेडियम ऐड करते हैं, निकल ऐड करते हैं, ये सब जो ऐड करेंगे ये मेरा लेस देन अप टू 10% होगा। ठीक है, अप टू 10%, और यहां पे जो हम ऐड करेंगे ये मोर देन 10% होगा। तो अगर हम जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो 10% से कम है, ये सारा जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं ये अगर 10% से कम है तो हम लोग उसे बोलते हैं लो एलॉय स्टील, और अगर वो 10% से ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो हाई एलॉय स्टील। नाम से ही पता चल रहा है लो एलॉय स्टील मींस जो एलॉय होगा, जो भी हम एलॉय ऐड कर रहे हैं इसमें वो हमारा कम अमाउंट में होगा, लेस, और वो कितना कम होगा, लेस देन 10%। और हाई एलॉय स्टील में चूंकि हाई है तो यहाँ पे कितना ज्यादा होगा, लेस, मोर देन 10%। ठीक है, तो एलॉय स्टील का दो क्लास होता है, लो एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील। एलॉय स्टील होता क्या है कि हम लोग इसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, स्पेशल एलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जिसके कारण इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इंपार्ट होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि जो भी प्लेन कार्बन स्टील का डिसएडवांटेजेस था, लाइक लो कोरोजन रेसिस्टेंस, हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज इसका अच्छा नहीं होता है, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस इसका वीक होता है, या फिर उतना अच्छा नहीं होता है, तो ये सब प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, एक स्पेशल एलिमेंट ऐड करके। तो मेन डिफरेंस यहाँ प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में यही है कि प्लेन कार्बन स्टील में जो भी प्रॉपर्टी होगा वो मेरा कार्बन की वजह से होगा, लेकिन ये एलॉय स्टील में जो भी प्रॉपर्टी होगा वो जो हम एलॉइंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसके वजह से एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्रोमियम ऐड कर रहे हैं तो वो कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ा देगा, टंगस्टन ऐड कर रहे हैं तो वो हार्डनेस, हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस बढ़ा देगा, और कुछ देखेंगे वेनेडियम ऐड करेंगे तो वो वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस को बढ़ा देगा। ये सारा हम लोग देखेंगे कौन सा एलिमेंट ऐड करने पे क्या क्या होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, तो एलॉय स्टील का दो टाइप हो गया। एलॉय स्टील हम लोग बनाते क्यों है, ये होता क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलॉय स्टील हम लोग क्यों बनाते हैं, जो हमारा कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डालने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोरोजन रेसिस्टेंस का मतलब कोरोजन रेसिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए हम लोग एलॉय स्टील बनाते हैं। अब देखो, तो लो एलॉय एलॉय स्टील का एक था लो एलॉय स्टील, और दूसरा हो गया मेरा हाई एलॉय स्टील। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं लो एलॉय स्टील। तो इसमें क्या होगा, कंपोजिशन की बात करें तो अलोइंग जो एलिमेंट होगा, और एलोइंग एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, लाइक कॉपर हो सकता है, वनेडियम हो सकता है,
निकल, ये सब कुछ एलिमेंट्स है जो हम लोग ऐड करते हैं, और ये क्या होगा, एलोइंग एलिमेंट्स अप टू 10%, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लो एलॉय स्टील। इसका एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं HSLA, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। इसमें क्या होता है, देखो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें हम लोग लो कार्बन स्टील को लेते हैं और इसमें हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। और वो एलिमेंट्स क्या क्या होता है, क्योंकि लो कार्बन स्टील है तो कार्बन कितना होगा, कार्बन मेरा 0.3% होता है लगभग। क्या एलिमेंट हम लोग इसमें ऐड करते हैं, मैंगनीज ऐड करते हैं 1.6%, सिलिकॉन ऐड करते हैं 0.6% और वैनेडियम ऐड करते हैं 0.2%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, लो कार्बन स्टील में ये सब कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए, और जब ये सब एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो इस स्टील का, हम पहले ही पढ़ाए थे, लो कार्बन स्टील का स्ट्रेंथ कम होता है, तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो स्लाइटली बढ़ जाएगा। ये जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, ये सब एलिमेंट क्या करेगा, इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज अगर देखें एलॉइंग एलिमेंट का तो लेस देन 10%। सर अगर परसेंटेज टोटल एलॉइंग, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं सर, रेड की वजह से नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, ये वाला देखो, तो यहाँ पे लेस देन 10% है, ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है सर। आप ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब जो एलॉइंग एलिमेंट को अगर टोटल ऐड करेंगे तो ये लेस देन 10% होगा, ठीक है। और कार्बन, यहाँ पे लो कार्बन स्टील में हम क्या किए, ये सब एलिमेंट को ऐड कर दिए और उसके कारण क्या हुआ, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसलिए ये हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील है। ये क्या हो गया, एक तरह का लो एलॉय स्टील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लो एलॉय स्टील का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, एलॉइंग जो एलिमेंट होगा और लेस देन 10% होगा। इसका एक स्पेशल एग्जांपल है हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो कार्बन स्टील होता है, 0.3% कार्बन होगा और उसमें हम लोग एलॉइंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। एलॉइंग एलिमेंट्स कौन कौन से ऐड करते हैं, मैग्नीज 1.6%, सिलिकॉन 0.6%, वैनेडियम 0.2%। तो इससे क्या होता है, ये जो लो कार्बन स्टील का स्ट्रेंथ कम था वो हमारा इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो ये जो ये स्पेशल जो हम लो एलॉय स्टील पढ़ रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, इसका एप्लीकेशन होता है स्ट्रक्चर made of bolted and riveted joints। ऐसा जॉइंट जहां पे हम लोग बोल्ट लगाए हैं या फिर रिवेट लगा के कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने में ये मटेरियल का यूज किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील का, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है लो कार्बन स्टील के कंपैरिजन में। फिर इसका और एप्लीकेशन होता है मेरा ट्रक फ्रेम्स, ठीक है, ट्रक का फ्रेम्स बनाया जाता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो लो एलॉय स्टील में हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है, हाई एलॉय स्टील में थोड़ा डीपली इसका स्टडी करना है। तो लो एलॉय स्टील बस इतना होता है, इसमें एलॉइंग एलिमेंट में लेस देन 10% होगा, ये जो भी हम ऐड करेंगे वो हमारा लेस देन 10% होगा, और इसका एक स्पेशल एग्जांपल हो गया मेरा हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील। और ये क्या होता है, लो कार्बन स्टील में लोग एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में उतना डीपली नहीं पढ़ना है हमें, हाई एलॉय स्टील के बारे में
कुछ स्पेशल डीप में पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं हाई एलॉय स्टील क्या होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो एलॉइंग एलिमेंट होगा वो मोर देन 10% होगा, ठीक है। और ये जो हम लोग एलिमेंट्स ऐड करेंगे वो इसमें क्या करेगा, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज इम्पार्ट कर। एग्जांपल अगर हम देखें हाई एलॉय स्टील का, तो इसका एक इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील। इसका जो भी हम इसमें पढ़ेंगे नाम, जो भी इसका अंदर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वो एग्जांपल रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन सा प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर रहा है। जैसे कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील, तो ये स्टील में क्या हो रहा है, कोरोजन रेसिस्टेंट मेरा इंक्रीज कर जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। यानी कि इस एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिसके कारण उसका कोरोजन रेसिस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड हम लोग इसमें देखते हैं हीट रेसिस्टेंट स्टील। ठीक है, इसमें हम लोग मींस हम लोग स्टील में कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि उसका हीट रेसिस्टिंग जो है वो हाई टेम्परेचर पे हीट को रेसिस्ट कर सकता है, उस वो हमारा प्रॉपर्टी उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है मेरा टूल स्टील। देखो कोई भी चीज अगर टूल बना है, टूल क्या करेगा, टूल का पर्पस है किसी चीज को काटना। मेरे लेट सपोज ये हमारा एक मटेरियल है, ठीक है, इसे हमें ब्रेक करना है, इसे कहीं बीच से काटना है या फिर इसमें होल ड्रिल करना है। मान लो इसमें हमें होल ड्रिल करना है, तो होल ड्रिल करने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो, हार्डनेस बहुत अच्छा हो और उसका कटिंग एबिलिटी अच्छा हो। क्या क्या उसका अच्छा, हार्डनेस हो, स्ट्रेंथ हो और कटिंग एबिलिटी उसका अच्छा हो। और नेक्स्ट इसका में क्या चाहिए, वियर रेसिस्टेंस इसका बहुत अच्छा हो, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस। तो अगर हमें कोई चीज मटेरियल का टूल बनाना है, ठीक है, जैसे लेट सपोज इसमें हमें होल ड्रिल करना है, तो उस मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका हार्डनेस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कटिंग एबिलिटी होना चाहिए और वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा जो प्रॉपर्टीज है ये हम लोग ऐड करके टूल स्टील बनाते हैं, ठीक है। और क्या क्या ऐड करेंगे जिससे ये सब प्रॉपर्टी इंप्रूव होगा, जब हम लोग टूल स्टील को देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे कोरोजन रेसिस्टेंट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या ऐड किए, क्रोमियम को ऐड करेंगे, ठीक है। उसी तरह टूल स्टील में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें ऐड करेंगे ताकि ये सब प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है। एक कॉमन सा बात है, अगर हमें कोई एक टूल बनाना है, एक मटेरियल है, मान लो ये हमारा माइल्ड स्टील का मटेरियल है, ठीक है, इसमें हमें एक होल ड्रिल करना है। तो होल ड्रिल करने के लिए ये जो मटेरियल बनाएंगे हम होल ड्रिल करने के लिए, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो इसके अंदर हार्डनेस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, कटिंग एबिलिटी होना चाहिए, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए, ताकि ये मटेरियल आराम से इसमें होल ड्रिल कर सके। तो ये मटेरियल हम लोग कैसे फिर बनाते हैं, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं टूल स्टील। और ये कैसे बनता है, ये बनेगा जब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे ताकि हमारा टूल स्टील बन जाए, ठीक है। तो हमें दो यहाँ पे मेनली पढ़ना है, एक स्टेनलेस स्टील पढ़ना है और एक मेरा टूल स्टील पढ़ना है। एक और देख लो, एक होता है मैग्नेट स्टील। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस स्टील में हम कुछ ऐसा ऐड कर दिए जिसके कारण उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ गया। तो यही सब होता है, ये सारा हाई एलॉय स्टील का एग्जांपल्स है। ये सब बता रहा है, नाम बता रहा है कि हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं जिसके कारण ये स्पेशल प्रॉपर्टी आ जा रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक कोई स्पेशल प्रॉपर्टी आएगा, कोरोजन रेसिस्टेंट आ जाएगा या हीट रेसिस्टेंट आ जाएगा या फिर इसमें कटिंग एबिलिटी आ जाएगा और या फिर मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है मेरा हाई एलॉय स्टील का। तो इसमें हमें डीपली दो पढ़ना है, एक स्टेनलेस स्टील को पढ़ना है और एक टूल स्टील को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, हम लोग इसमें एटलीस्ट मींस कम से कम
11% हम लोग क्रोमियम ऐड करते हैं, ठीक है। मींस स्टील में हम लोग क्या किए, 11 प्लेन कार्बन स्टील लिए, उसमें हम 11% क्रोमियम को ऐड कर दिए। उसके कारण क्या होगा, इस क्रोमियम को ऐड करने से क्या करेगा वो, जैसे लेट सपोज ये मेरा माइल्ड स्टील है, ठीक है, हम इसमें क्रोमियम ऐड कर दिए, तो ये क्रोमियम क्या करेगा, इस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और ये क्रोमियम ऑक्साइड क्या करेगा, ये बहुत ही हार्ड होता है, जब हम कोरोजन पढ़ा देते हैं तब समझा देते हैं कि क्रोमियम जब ऐड करेंगे ये क्रोमियम ऑक्साइड बना लेगा, और ये क्रोमियम ऑक्साइड क्या करेगा, इसको फिर बहुत ही हार्ड लेयर बना देगा इस पे, और इसके वजह से इसका कोरोजन फिर रुक जाता है, ठीक है। माइल्ड स्टील में कोरोजन होगा जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ मेरा आयरन, इसमें क्या आयरन है, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब हम क्रोमियम ऐड कर दिए इसमें, तो क्या करेगा, आयरन से पहले क्रोमियम रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन से, ठीक है, और वो बना लेगा क्रोमियम ऑक्साइड, और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है यह यहाँ पे लेयर बना लेता है इस मटेरियल पे, और वो फिर इसको फर्दर कोरोजन होने से रोकता है, बहुत ही ज्यादा उसका कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या किया हम, 11%, कम से कम 11%, एटलीस्ट मीन कम से कम 11% क्रोमियम ऐड किए। तो यहाँ पे देखो 11%, हम बताए थे हाई एलॉय स्टील में ग्रेटर देन 10% होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो 11% से ज्यादा ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाई रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा, हाई कोरोजन रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन होने से, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन होने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा कोरोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा था स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये एक हाई एलॉय स्टील है, इसमें हम लोग क्या किए, एटलीस्ट 11% क्रोमियम ऐड किए। देखो स्पेशल एक एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जा रहा है। प्लेन कार्बन स्टील में क्या था, वहां जो भी प्रॉपर्टी आ रहा था वो कार्बन की वजह से आ रहा था। यहाँ पे एलॉय स्टील में क्या हो रहा है कि हम स्पेशल एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, उस एलिमेंट की वजह से इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जा रहा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, हाई कोरोजन रेसिस्टेंस, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एलॉय स्टील, ठीक है। अब देखो स्टेनलेस स्टील का 2-3 टाइप होता है, ठीक है, क्रोमियम के परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। जैसे पहला होता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, पहला होता है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा होता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और थर्ड में मेरा होता है मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये 3 क्लास है मेरा स्टेनलेस स्टील का। तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील क्या होगा, नाम से देखो पता चलता है, ऑस्टेनेटिक मींस ऑस्टेनाइट, फेरिटिक मींस फेराइट, मार्टेनस्टिक मींस मार्टेनसाइट। इसके बारे में अभी हम नहीं बताया, ये हीट ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे मार्टेनसाइट क्या होता है, लेकिन अभी 2 टर्म यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट और फेराइट। मींस ऑस्टेनेटिक जो स्टेनलेस स्टील है, इसका सबसे पहले हम कंपोजिशन देखें तो क्या होगा, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होगा, ये हमारा 0.03 टू 0.25 होता है, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज। क्रोमियम का परसेंटेज कितना होगा, 16 टू 20% होता है, ठीक है। देखो अभी भी ग्रेटर देन यहाँ पे लिखे हम एटलीस्ट 11%, या मींस मोर देन 11% है, देखो अभी 16 टू 20%। और ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में एक स्पेशल एलिमेंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं निकल, इसमें हम लोग निकल को भी ऐड करते हैं, और निकल कितना होता है, लगभग 7 टू 10%, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे हीट ट्रीटमेंट में, जब हम यहाँ पे निकल ऐड कर रहे हैं ना, तो इस निकल की वजह से इस ये जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, ऑस्टेनाइट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो क्रोमियम इतना होगा, कार्बन, क्रोमियम और निकल, ये इसका कंपोजिशन हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर।
ठीक है, यहाँ पे केवल परसेंटेज का सब कुछ है, कंसेप्ट क्लियर है। एलॉय स्टील प्लेन कार्बन स्टील में क्या डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद स्पेशल यहाँ पे हम 11% मोर देन 10% ऐड करें तो हाई एलॉय स्टील हो गया, लेस देन 10% था तो लो एलॉय स्टील हो गया। ये जो स्टेनलेस स्टील है ये एक हाई एलॉय स्टील का टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 11% क्रोमियम ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से हाई रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी आ गया। अब इसमें 3 क्लास होता है, एक ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील हो गया। इसमें क्या है, कार्बन हम लोग रखेंगे इतना। ये रेंज कार्बन किसका होता है, लो एलॉय स्टील, लो कार्बन स्टील का होता है। लो कार्बन स्टील का देखो अप टू 0.3%, ये अप टू 0.3% है। मींस हम क्या किए, लो कार्बन स्टील ले लिए, उसमें हम लोग 16 से 20% क्रोमियम ऐड कर दिए और 7 to 10% निकल ऐड कर दिए। उससे जो हमारा स्टील का फॉर्मेशन हुआ स्टेनलेस स्टील का, उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑस्टेनाइट होता है उसमें। ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। अब इसका कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसको ना कभी-कभी हम लोग बोलते हैं 18/8 स्टेनलेस स्टील। ठीक है, 18/8 स्टेनलेस स्टील भी कभी-कभी हम लोग बोलते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताता है कि क्रोमियम 18% होगा और निकल 8% होगा। ठीक है, ये 18/8 रिप्रेजेंट करता है, 18 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 18% क्रोमियम ऐड किए हैं और 8% निकल ऐड किए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है कि 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, ऑप्शन दे क्रोमियम या फिर क्रोमियम कुछ और, या इस तरह से ऑप्शन सारा दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेशली 18/8 स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। देखो यहाँ क्रोमियम का एवरेज निकालो 16 to 20, अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 20 + 16/2, 18% आ रहा है। और यहाँ पे निकल का एवरेज निकालो, ये भी लगभग 8-9 आएगा। ठीक है, 8 साढ़े 8 आएगा। तो 18/8 स्टेनलेस स्टील को हम लोग बोलते हैं, मींस क्रोमियम इसमें 18% होगा और निकल 8% होगा। अब इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखो यहाँ पे ये जो होता है हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। यानी कि जो हम लोग 3 क्लास देखेंगे स्टेनलेस स्टील का, उन तीनों में से ये जो है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ये हमारा हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे रिटेन्ड ऑस्टेनाइट समझने का है। देखो क्या होता है, हम आयरन कार्बन जब डायग्राम पढ़ा रहे थे उस टाइम क्या था कि रूम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट नहीं आता है। रूम टेम्परेचर पे मेरा ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम आयरन कार्बन डायग्राम के टाइम पढ़ा रहे थे कि रूम टेम्परेचर पे हमारा ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करता। ऑस्टेनाइट किस रेंज पे एग्जिस्ट करता है, 910 723, इस रेंज के 720 से 1147, ये टेम्परेचर है जिस पे ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट करता है। इससे नीचे पे ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। आयरन कार्बन डायग्राम में ये चीज क्लियर बताया है। ठीक है, तो अगर लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं, निकिल जब ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, इस टेम्परेचर से नीचे भी ऑस्टेनाइट बन जाता है। ठीक है, ये हीट ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। तो इस टेम्परेचर के नीचे भी ऑस्टेनाइट बन जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। मींस वो ऑस्टेनाइट हमारा रिटेन हो गया, रूम टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे वो रिटेन कर जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे रिटेन ऑस्टेनाइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑस्टेनाइट, लेकिन कौन सा ऑस्टेनाइट, रिटेन ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट दो हो गया, एक इसके ऊपर जो होगा उसको हम लोग ऑस्टेनाइट, इससे नीचे टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका एक स्पेशल नाम हम लोग दे दिए रिटेन ऑस्टेनाइट। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिटेन ऑस्टेनाइट का। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इसका प्रॉपर्टीज। और इसका और कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कार्बन का परसेंटेज लो है तो इसका क्या हो जाएगा, हाई डक्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, डक्टिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन का परसेंटेज कम है। और ये जो स्टील होता है वो मेरा नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है,
नॉन मैग्नेटिक स्टील होता है और साथ में ये वेल्डेबल भी होता है, इसको हम लोग वेल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इसका प्रॉपर्टीज हो गया। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील किस में यूज किया जाता है? फास्टनर्स में यूज किया जाता है, प्रेशर वेसल में यूज किया जाता है। जो बॉयलर सब हो गया, बड़ा बड़ा जो बॉयलर होता है स्टीम बनाने के लिए, उसमें हम लोग प्रेशर वेसल्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद पाइप्स में भी हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ इसका यूज हो गया। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील कार्बन 0.03 to 0.25, क्रोमियम कहां तक रखते हैं? 16 to 20, निकल 7 to 10%। इसको हम लोग 18/8 स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, मींस क्रोमियम 18% होगा, निकल 8% होगा। ये हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील होता है। तीनों जो कैटेगरी हम लोग देखेंगे अभी उसमें। और उसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो रिटेन्ड ऑस्टेनाइट होता है, इसका डक्टिलिटी ज्यादा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, वेल्डेबल होता है, इसका वेल्ड कर सकते हैं हम लोग, और इसका कुछ एप्लीकेशन है फास्टनर्स, प्रेशर वेसल्स, पाइप्स में। ठीक है, अब देखो दूसरा क्लास इसका कौन सा था? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होगा? देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ फेराइट, मींस ये फेराइट का बना हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होगा? फेराइट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज अगर इसमें देखेंगे तो 0.08 to 0.2% है। क्रोमियम इसमें जो होगा वो हमारा 14 to 16% रखेंगे इसमें। ठीक है, और निकल इसमें नहीं होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन का परसेंटेज मेरा 0.08 to 0.2 है, मींस ये भी लो कार्बन स्टील है। लो कार्बन स्टील में हम लोग कितना क्रोमियम ऐड कर रहे हैं? 14 to 16%, और इसमें हम निकल ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर मेरा फेरेटिक बन जाता है। इसका प्रॉपर्टीज अगर देखें तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ अच्छा होगा। ठीक है, कोरोजन रेसिस्टेंस भी होगा, क्योंकि क्रोमियम ऐड कर रहे हैं तो कोरोजन रेसिस्टेंस देगा ही, हाईली कोरोजन रेसिस्टेंस। लेकिन ये जो स्टील है, स्टेनलेस स्टील, इसका हम लोग हीट ट्रीटेड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी हीट ट्रीटेड। इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सारा इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। और कौन सा स्टेनलेस स्टील? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर्स हो गए, जो यूटेंसिल जो भी यूज करते हैं वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट, वो हमारा हो गया यूटेंसिल्स। मैक्सिमम जो यूटेंसिल्स बर्तन होता है वो हमारा इसी का बना हुआ रहता है। ठीक है, यूटेंसिल्स जो हो गया वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। जितना भी यूटेंसिल्स घर में बना हुआ मिलता है वो सारा इसी का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या किया हम लोग, उसमें क्रोमियम का परसेंटेज 16 to 20 था, यहाँ पे 14 to 16 है। तो क्रोमियम का परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। जो हम लोग 14 to 16 to 20% रखें और उसमें थोड़ा सा निकल भी ऐड कर दिए, तो उसके कारण क्या हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आ गया। इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे हम लोग निकल नहीं ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्रोमियम ऐड कर रहे हैं, वो भी थोड़ा कम परसेंटेज है, 14 to 16, तो वो बना दिया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और यूटेंसिल्स बनाने में। नेक्स्ट जो हो जाएगा मेरा थर्ड, वो होता है मार्टेंस्टिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन का परसेंटेज हम लोग थोड़ा ज्यादा रखते हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? 0.15 to 1.2%। ठीक है, ये कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है। क्रोमियम का परसेंटेज कितना होता है?
क्रोमियम का परसेंटेज 12 to 14% होता है। ठीक है, देखो सारे में क्रोमियम का परसेंटेज ग्रेटर देन 10% है, इसलिए ये हाई एलॉय स्टील होगा। ठीक है, तो क्रोमियम कार्बन हो गया इतना, क्रोमियम होता है 12 to 14%। तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील को हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील को हम लोग हार्डेंड बाय हीट ट्रीटमेंट, यहाँ पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। लो कार्बन स्टील का हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऊपर वाले का हम लोग यहाँ पे देखो रेंज लो कार्बन स्टील था, इसलिए हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ा दे रहे हैं, तो जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो हम उसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन है बियरिंग एंड सर्जिकल टूल्स। ठीक है, फिर से सर्जिकल टूल्स मीन सर्जरी के लिए जो टूल्स यूज किया जाता है वो बनाया जाता है। बियरिंग होता है, ये हमारा लोड कैरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। बियरिंग्स साइकिल में भी लगा हुआ रहता है, तो वो हमारा जो है वो हमारा मार्टिनस्टिक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। तो ये ओवरऑल स्टेनलेस स्टील के बारे में था। तो स्टेनलेस स्टील क्या हो गया, एक ऐसा स्टील है जिसमें हम लोग स्पेशली क्रोमियम को ऐड करते हैं ताकि उसका हम लोग कोरोजन रेसिस्टेंस को बढ़ा सके। ठीक है, तो पर्पस यहाँ पे क्या है, कोरोजन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करना, और वो कौन करता है, क्रोमियम करता है। ठीक है, उसका 3 क्लास हो गया। क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म करके करता है। ठीक है, कैसे कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब इसका 3 क्लास हो गया। एक होता है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, मींस उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर होगा। उसमें कितना परसेंटेज क्रोमियम का होता है, 16 to 20%। इसमें एक स्पेशल क्लास होता है 18/8%। ठीक है, 18/8 स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। उसमें 18% मेरा क्रोमियम होगा, 8% निकिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लिए। वो देखो इन तीनों में से फेरेटिक, मार्टेनस्टिक और ऑस्टेनेटिक, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस किसका होगा, ऑस्टेनेटिक का होगा। ठीक है, फिर कुछ एप्लीकेशंस है वो ध्यान में रखना है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही बनता है जनरली, वो है 18/8 स्टेनलेस स्टील। ठीक है, 18/8 स्टेनलेस स्टील में 18 क्या होता है और 8 क्या होता है। बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है अगर थ्योरी देना है तो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया मेरा स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो स्टेनलेस स्टील से आ गया, ये कौन सा क्लास है स्टील का, एलॉय स्टील है ये। ठीक है, तो हाई एलॉय स्टील में हम लोग पहला देख लिए स्टेनलेस स्टील। अब एक और हाई एलॉय स्टील में क्या था, वो था मेरा, बहुत सारा हाई एलॉय स्टील होता है जैसे हम अभी बताएं, मैग्नेट स्टील होता है, फिर हीट रेसिस्टिंग स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, टूल स्टील होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही टॉपिक है, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। तो स्टेनलेस स्टील हम लोग कवर कर लिए। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, उसका कौन कौन सा टाइप्स होता है, हर एक टाइप्स का क्या एप्लीकेशन है, कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टूल स्टील क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा स्टील जो टूल बनाने में यूज किया जाता हो। ठीक है, टूल मीन्स हो गया, देखो बहुत सारा टूल, बहुत सारा तुम लोग देखे हो, बहुत सारा नहीं देखे होगे। जैसे ड्रिल बिट एक होता है टूल, ड्रिलिंग होल को ड्रिल करने के लिए किया जाता है, ये देखे होगे कैसा होता है। ठीक है, हेलिकल शेप का होता है ये। उसके बाद बहुत सारे हैमर भी देखे होगे, और बहुत सारी चीज, बहुत सारा स्टील जैसे चीजल देखे होगे। ये सब कुछ ऐसा टूल है जो तुम लोग देखे होगे। बाकी हो गया बहुत सारा कटर्स होता है। ठीक है, ये सब अभी नहीं देखे हो, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में सारा पढ़ने का आएगा। जैसे मिलिंग कटर होगी, मिलिंग कटर, लेथ कटर, ये सब बहुत सारा कटर होता है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग बोलते हैं टूल बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे टूल बोलते हैं। और ये सब बनाने के लिए में क्या करते हैं, कुछ अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं जिससे हमारा टूल स्टील बनता है। तो हम देखते हैं टूल स्टील बनाने के लिए क्या क्या ऐड करते हैं लोग। तो देखो टूल स्टील अगर बनाना है, कोई भी अगर टूल बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, पहले प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो सबसे पहला उसके अंदर होना चाहिए हार्डनेस।
क्योंकि अगर हार्ड नहीं होगा तो वो किसी दूसरी चीज को काट कैसे पाएगा। ठीक है, उसके अंदर वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए। मींस अगर कोई टूल किसी मटेरियल को ब्रेक कर रहा है तो उसके साथ वो घिसेगा, फ्रिक्शन आएगा वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, उस वो मटेरियल जो टूल मटेरियल है वो हमारा घिसेगा। ठीक है, उसे को हम लोग बोलते हैं वियर एंड एब्रेशन। तो वो हमारा कम से कम होना चाहिए। अगर हम किसी मटेरियल में इससे होल कर रहे हैं तो ये पता चला कि ये मटेरियल में होल नहीं हुआ लेकिन ये मटेरियल मेरा पूरा घिस गया, तो ऐसे तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो मतलब कि ये जो हमारा मटेरियल है टूल मटेरियल, इसका वियर एंड एब्रेशन अच्छा होना चाहिए ताकि ये इस मटेरियल में होल ड्रिल कर सके। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होता है हॉट हार्डनेस। देखो ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझो। हॉट हार्डनेस मींस देखो एक हार्डनेस हो गया जो कि रूम टेम्परेचर पे उसका हार्डनेस कितना मटेरियल का, लेकिन वही अगर मटेरियल लेट सपोज 600 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं तब उस मटेरियल का हार्डनेस में क्या फर्क पड़ रहा है, तब उस मटेरियल का हार्डनेस में क्या फर्क पड़ रहा है। कोई मटेरियल ऐसा होगा कि अगर हम इस टेम्परेचर पे लेके चले जाएंगे तो उसका हार्डनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर तो वो मेरा सॉल्व नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम को, कि उसमें होल अगर ड्रिल करना है या फिर कुछ भी अगर हमें काटना है तो वो हमारा उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी मशीनिंग ऑपरेशन होगा, जैसे हम लोग लेथ में देखेंगे या फिर ड्रिलिंग में ही देखेंगे, जब होल ड्रिल करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेवलप होता है। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है। तो अगर उतना ज्यादा टेम्परेचर पे अगर मटेरियल का हार्डनेस ही नहीं रहा तो वो फिर उसको काट ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हाई टेम्परेचर पे जो स्ट्रेंथ होता है, जो हार्डनेस होता है किसी मटेरियल का, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट हार्डनेस। ये क्या होता है, हार्डनेस ऑफ मटेरियल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड मींस हाई, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मटेरियल का हार्डनेस कितना है, तो उस मटेरियल का हार्डनेस अच्छा होना चाहिए तभी वो हाई टेम्परेचर पे अच्छे से वर्क कर पाएगा, नहीं तो फिर वो मटेरियल ही मेरा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोई भी टूल मटेरियल के लिए। अगर कोई मटेरियल हमें टूल बनाना है उसका, तो एब्रेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, और चौथा उसके पास कटिंग एबिलिटी होना चाहिए। अगर उसके पास कटिंग एबिलिटी ही नहीं रहेगा तो वो फिर काटेगा कैसे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट ऐड करने से ये सब प्रॉपर्टी आता है। तो टूल स्टील का सबसे पहला बहुत अच्छा एग्जांपल है हाई स्पीड स्टील, उसे बोलते हैं। ये होता क्या है एक्चुअली में, इसका हाई स्पीड स्टील नाम कैसे पता वो देखेंगे। ठीक है, स्टील है मींस इसमें क्या होता है, हमारे पास एक प्लेन कार्बन स्टील होता है। ठीक है, जनरल कंपोजिशन क्या होता है, इसमें हम लोग टंगस्टन ऐड करते हैं। टंगस्टन कितना ऐड करते हैं, लगभग 18%। ठीक है, फिर हम लोग क्रोमियम ऐड करते हैं 4%। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट एक होता है वेनेडियम, ये हम लोग ऐड करते हैं 1%। ठीक है, तो देखो क्या क्या हुआ, हम प्लेन कार्बन स्टील में क्या किए, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। जब हम लोग प्लेन कार्बन स्टील, देखो जब इस स्टील का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम क्या था, प्लेन कार्बन स्टील का यूज किया जाता था काटने के लिए। कोई भी मटेरियल का अगर टूल बनाना हो तो हम लोग प्लेन कार्बन स्टील का बनाते थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि ये सब ऐड करके हम कोई स्टील बना सकते हैं। तो जब हम लोग कार्बन स्टील से कोई मटेरियल को काट रहे थे तो मटेरियल को काटने के लिए उसमें स्पीड हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीड था वो 5 टू अप्रोक्स मेरा 5 मीटर पर मिनट था। ठीक है, इतना कम स्पीड था। और जब हम लोग ऐड किए, जब ये सब मटेरियल इसमें ऐड करिए टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, तब हम लोग देखे कि स्पीड जो है, जिस स्पीड पर हम टूल को घुमा सकते हैं, देखो ड्रिल हम कर रहे हैं तो ड्रिल में मशीन घूमता है, तो वही स्पीड का यह बात हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड देखे कि लगभग 30 मीटर पर मिनट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब प्लेन कार्बन स्टील था तो स्पीड मेरा कम था, जब हम लोग ये सब ऐड कर दिए तो स्पीड उसका बढ़ गया, तो इसका नाम क्या दिया जाए, वो दे दिया कि चूंकि हम हाई स्पीड में इसको यूज कर सकते हैं इसलिए नाम पड़ गया इसकी सीधा हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये टर्म इसी वजह से आया।
क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्लेन कार्बन स्टील था, वो बहुत ही कम स्पीड पे ऑपरेट हो रहा था। जब हम लोग ये सब ऐड किए तो देखें कि स्पीड मेरा बढ़ गया, ठीक है? तो उसी पे नाम पड़ गया इसका हाई स्पीड स्टील, ठीक है? तो हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन क्या-क्या हो गया? ये इसका जनरल कंपोजिशन है। प्लेन कार्बन स्टील तो होगा ही, उसमें हमारा मेन एलिमेंट होगा ये सब। अब फिर से देखो यहाँ पे मेन एलिमेंट जो है टोटल अगर ऐड करेंगे तो 23% आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 10% है, तो इसलिए ये हाई एलॉय स्टील होगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या ऐड किए, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, ये तीन चीज ऐड कर दिए, तो इससे हमारा एक स्टील फॉर्म हुआ जो कि कटिंग टूल बनाने के लिए यूज किया जाता है, हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड नाम किस वजह से पड़ा? क्योंकि ये हाई स्पीड में ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है? अब देखो टंगस्टन का काम यहाँ पे क्या है? टंगस्टन का काम है हॉट हार्डनेस बढ़ाना। सर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। टंगस्टन का सही है सर, कुछ हो सकता है तुम लोग का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, किसी का, नहीं सर, ठीक है। किसी को नहीं दिख रहा है? सर क्लास 4 बजे से हो रहा है। हाँ 4 बजे से। सर हम अभी ज्वाइन किए, हम सोचे 5:10 में ही क्लास है। नहीं तो ग्रुप में तो डाल दिए थे, देखो ग्रुप में 4 बजे डाला हुआ है। सर इसका वीडियो डाल दीजिएगा ना, मैं तुरंत क्लास कर लूंगा, क्योंकि मेरा छूट गया है पूरा। हाँ रिकॉर्डिंग है, डाल देंगे। ठीक। ठीक है, देख तो टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया। टंगस्टन का काम क्या है? हार्डनेस, हॉट हार्डनेस को बढ़ाना, क्योंकि टंगस्टन का टेम्परेचर अगर देखेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, याद करो जब हम मेल्टिंग टेम्परेचर लिखा देते पहला या दूसरा क्लास में, टंगस्टन का अप्रोक्स 3500 लिखा है। इसका इतना हाई टेम्परेचर होता है, इस पे ये मेल्ट करता है, तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, तो इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को लाने के लिए क्या करते हैं, टंगस्टन ऐड कर दें। तो उससे क्या हो गया, उसका हॉट हार्डनेस, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे अपने हार्डनेस को रख सकता है, ठीक है? फिर क्रोमियम हो गया, क्रोमियम कुछ इंपार्ट करेगा। क्रोमियम का पर्पस क्या होता है? कटिंग एबिलिटी को मिलाना, या फिर थोड़ा कोरोजन रेसिस्टेंस भी बढ़ा देता है। वेनेडियम का काम क्या है? ये वेनेडियम का काम है, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस को ये वेनेडियम बढ़ा देता है, ठीक है? ये हम लोग सारा देखेंगे, आगे लिखवाएंगे हम सब कुछ कि किस एलिमेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली समझ जाओ कि ये मेरा हाई स्पीड स्टील का जनरल कंपोजिशन है, ठीक है? ये प्लेन कार्बन स्टील तो होगा, ये नाम से ही पता चल रहा है स्टील है तो स्टील तो होगा ही, तो इसलिए ये हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ लिखते हैं कि हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन क्या हो गया, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, 4% 1%, इसलिए इसका स्पेशल नाम भी दिया जाता है 1841 स्टील। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1841 स्टील कंटेन, ठीक है, कंटेन क्रोमियम, कितना क्रोमियम कंटेन करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4%, ठीक है? 18% क्या बताएगा, ये टंगस्टन बताएगा, 4% क्रोमियम बताएगा, 1% वेनेडियम बताएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो हाई स्पीड स्टील का दूसरा नाम होता है 1841 स्टील, ठीक है? तो ये जनरल कंपोजिशन हो गया मेरा हाई स्पीड स्टील का। इसके बाद इसमें एक दो और टाइप होता है। दूसरा टाइप अगर देखें तो इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन को थोड़ा कम करके मोलिब्डेनम को ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो उसमें दूसरा होता है, तो ये जो सीरीज है इसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन सीरीज, ठीक है? टंगस्टन सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन एलिमेंट अगर देखें तो टंगस्टन मेरा है, जो कि अच्छा खासा परसेंटेज में। सेकंड होता है मोलिब्डेनम सीरीज, इसमें क्या होगा, क्या होगा, टंगस्टन सीरीज भी हाई स्पीड स्टील है, लेकिन ये जनरल कंपोजिशन हो गया। मोलिब्डेनम सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, 6% मोलिब्डेनम करते हैं, 6% टंगस्टन करते हैं, टंगस्टन परसेंट करते हैं, और 2% हम लोग वेनेडियम डालते हैं, ठीक है? भी वेनेडियम को लिखते हैं। तो ये जो मोलिब्डेनम इसका कटिंग
हार्डनेस बढ़ा, क्रोमियम में क्या कर रहा था, थोड़ा सा कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ा देगा, वेनेडियम क्या करेगा, वियर एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस बढ़ा देगा, और यहाँ पे जो मोलिब्डेनम ऐड करें, ये 6% जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा कटिंग एबिलिटी बढ़ा देगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोलिब्डेनम सीरीज। तो ये क्या, टंगस्टन सीरीज हाई स्पीड स्टील, शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं HSS, ठीक है, हाई स्पीड स्टील। ये टंगस्टन सीरीज HSS हो गया, ये मोलिब्डेनम सीरीज HSS हो गया, और थर्ड जो होता है एक, वो होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट सीरीज HSS। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाम से ही पता चला, हम लोग थोड़ा सा कोबाल्ट भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, 20% टंगस्टन होगा, 4% क्रोमियम होगा, 2% वेनेडियम होगा, और हम लोग 12% कोबाल्ट ऐड कर देते हैं। अब कोबाल्ट क्या करता है, इसके कटिंग एबिलिटी को बहुत ही इंक्रीज कर देता है, ठीक है, कटिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, हॉट हार्डनेस, ये सारा एलिमेंट को ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इसलिए हम लोग कोबाल्ट को भी ऐड कर देते हैं। तो हाई स्पीड स्टील का 3 सीरीज हो गया, टंगस्टन सीरीज, सबसे जनरल सीरीज यही होता है, टंगस्टन सीरीज, ठीक है, उसके बाद मोलिब्डेनम सीरीज, और फिर कोबाल्ट सीरीज। केवल एलिमेंट के नाम पे वो नाम पड़ गया है, ठीक है, यहाँ पे टंगस्टन सबसे ज्यादा था इसलिए टंगस्टन डाल दिया, यहाँ पे हम मोलिब्डेनम ऐड कर दिए इसलिए मोलिब्डेनम नाम पड़ गया, यहाँ पे कोबाल्ट ऐड कर दिया इसलिए कोबाल्ट पड़ गया। तो ठीक है, तो सारे में देखो ग्रेटर देन 10% मेरा एलॉइंग एलिमेंट है। तो ये हमारा है जनरल, जो कि हाई स्पीड स्टील यूज किया जाता है। ठीक है, हम नोट्स इसका डाल देंगे आज, बाकी यही इस पूरा स्टील के बारे में यही था। सर पूरा स्टील खत्म हो गया सर? हाँ, स्टील मेरा खत्म हो गया, मतलब एक इसमें तरह से और समझ लो मेरा फेरस खत्म हो गया, यस सर। फेरस अलॉय खत्म हो गया। फेरस अलॉय में 3 चीज था, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील। रॉट आयरन लोग देख लिए, कास्ट आयरन देख लिए, उसका हर एक टाइप्स देख चुके हैं, कंपोजिशन प्रॉपर्टी एप्लीकेशन देख लिए। फेरस और उसके बाद स्टील में भी हम लोग 2 टाइप का स्टील था, प्लेन कार्बन स्टील, स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में था लो, मीडियम, हाई, उसका हम लोग Yes. सारा का देख लिए। उसके बाद एलॉय स्टील और प्लेन कार्बन स्टील में क्या अंतर होता है ये समझा दिए। अंतर यहीं से पता चल रहा है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आ रहा है वो मेरा एलॉइंग एलिमेंट की वजह से आ रहा है, और प्लेन कार्बन स्टील में जो भी प्रॉपर्टी था वो कार्बन की वजह से था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेन एलॉइंग एलिमेंट की वजह से होता है, और ये ऐड क्यों करते हैं, ताकि एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम ला सकें। तो ये ओवरऑल इसका दूसरा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नॉन फेरस अलॉय। ठीक है, क्योंकि Yes. फेरस अलॉय में कुछ टॉपिक और बचा हुआ है, वो लेकिन टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम जो इंपॉर्टेंट है वो फिनिश करवा लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो जो टॉपिक छूट रहा है वो हम करवा लेंगे इसमें। यस ठीक है? सर। क्योंकि ठीक है, इसमें जो टॉपिक छूटा हुआ है वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उतना आता भी नहीं है। ठीक है, तो जो टॉपिक है पहले वो टाइम कवर भी करवा कम है लेते हैं हम। क्या चीज? क्योंकि टाइम भी कम है सर, एग्जाम के व्यू से भी बताइए, जो बचेगा सो बाद में क्लियर इसलिए कर हम दीजिए। एग्जाम व्यू से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी वो जो टॉपिक छूटा हुआ है इसमें 1-2 टॉपिक बच गया है, उससे ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा और ना ही सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा है, वो भी ऑप्शन में पूछा है, मतलब वो तुम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। यस सर, इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, अभी थोड़ा देर में हम भेज देंगे, 1 घंटे में। ठीक है सर पहले इसका वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि मैं अभी तुरंत शुरू से देखूंगा, क्योंकि मेरा पूरा छूट गया है। हाँ, वीडियो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अभी 300-400 MB का वीडियो बनता है तो वो 1 घंटा लग जाता है उसको प्रोसेस होने में। ठीक है, जूम ऐप में उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, उसके बाद वो डाउनलोड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हो जाएगा हम डाल देंगे। ठीक है, 1 घंटा में PDF और वीडियो दोनों डाल देंगे। ठीक है, ठीक तो है। ये हमारा फेरस कंप्लीट हो गया। हम लोग कल से नॉन फेरस अलॉय पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ओके। और ये टाइमिंग 1 मिनट